नमस्कार। आज की क्लास में बात करेंगे सार्थक शब्दों में। हम पढ़ रहे थे कि सार्थक शब्द कितने होते हैं। 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं और 6 भी होते हैं, उसके भेद है ना। जिसमें हमने देखा था कल कि कुछ एकार्थी शब्द होते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है। कुछ अनेकार्थी होते हैं जिनके एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है। फिर समानार्थी होते हैं। समानार्थी यानी पर्यायवाची होते हैं कुछ। ठीक है। फिर हमने कुछ विलोम शब्द देखे थे कि विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है। और आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ठीक है। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। सम श्रुति सम भी होता है और समश्रुति भी होता है। भिन्नार्थक भिन्नार्थक शब्द। देखो, सम समान, श्रुति सुनना, भिन्न भिन्न मतलब अलग, और अर्थ तो आपको पता ही है। सुनने में एक जैसे लगे, देखने में भी कई बार एक जैसे लगते हैं, और उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसमें एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे शब्द है मेरे पास अवधि, फिर दूसरा शब्द दिया रहेगा आपको अवधि, फिर नीचे 4 ऑप्शन बना दिए जाएंगे, है ना। तो देखो, अवधि, इस अवधि का मतलब होता है समय। ठीक है। और ये जो अवधि है, ये अवधि है एक बोली का नाम है। एक बोली है बच्चे ये। ठीक है। बोली यानी पूर्वी हिंदी की बोली है ये एक, यानी कोई भाषा है। ठीक है। पूर्वी हिंदी की बोली है। इस तरीके से जैसे एक होता है चिर, एक होता है चीर। चिर का मतलब बोलते हैं ना चिरकाल तक, यानी लंबे समय तक, लंबे समय तक की बात करता है। और चीर हम कहते हैं कपड़े को। ठीक है, यानी कपड़ा। अब देखो अगला, जैसे बहुत सारे शब्द हैं ये, प्रसाद और प्रासाद। प्रासाद, देखो जो प्रसाद होता है ये तो भगवान का जो हम भोग वगैरह लेते हैं, भोग उसको कहते हैं। और ये जो प्रासाद होता है ना, इसका मतलब होता है महल। ठीक है। एक आधा एग्जाम्पल और दूँ मैं आपको, जैसे एक होता है आदि, एक होता है आदि। देखो, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं ना। आदि का मतलब होता है आरंभ या इत्यादि के सेंस में भी आता है। ठीक है। और आदि मतलब किसी चीज़ का आदि होना, अभ्यस्त होना। जैसे बोलते हैं ना, इसके शराब का आदि हो गया है। ठीक है। इस तरीके से देखो, एक शब्द होता है अनिल, एक होता है अनल। मात्रा का फर्क है ना। अनिल मतलब हवा और अनल मतलब आग। ठीक है। एक होता है अंश, एक होता है अंश। ये बहुत आता है। अंश यानी हिस्सा, हिस्सा बोले तो भाग, और अंश मतलब कंधा, हमारा जो कंधा होता है। ठीक है। देखो, और एक और होता है, तो सबने पढ़ा भी होगा, एक और होता है और मतलब इस और है ना, तरफ। और मतलब, और मतलब कोई दूसरा, तथा कह सकते हैं, है ना। एक होता है बच्चे अभय, एक होता है उभय। अभय का मतलब क्या होता है, जो डरता नहीं है, अ उपसर्ग लगा यानी निर्भय, जिसको किसी चीज़ का डर नहीं होता। और उभय मतलब दोनों, उभय पद बोलते हैं ना, जैसे उभय पद प्रधान बोल दिया जाता है ना, इस तरीके से। ठीक है।
एक होता है, देखो एक दो मैं और बताती हूँ आपको, जैसे एक होता है ज़रा, एक होता है ज़रा, नुक्ता लगा होता है एक में। तो जो ज़रा, ये इसका मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक है। और जो ज़रा है ना, ज़रा, इसका मतलब होता है ज़रा सा, थोड़ा सा, ठीक है। देखो एक होता है शस्त्र, एक होता है शास्त्र, ये तो सबको पता भी होगा। शस्त्र मतलब कोई हथियार, है ना, और शास्त्र मतलब कोई धार्मिक ग्रंथ की बात करता है, धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। ये हम थोड़ा थोड़ा रोज़ करेंगे, है ना। एक मैं इम्पोर्टेंट बताती हूँ आपको, जैसे एक होता है अंगना, एक होता है अंगना, ये अंगना हम स्त्री को कहते हैं, याद रखिएगा। और ये जो अंगना होता है ना चंद्र बिंदु वाला, ये आपके घर का आंगन होता है, ठीक है, आंगन। इस तरीके से हम इसमें बहुत सारे शब्दों को पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। छठा जो प्रकार है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है बच्चे, कि कम शब्दों में अपनी बात को रखना, है ना, या कम से कम शब्द में अधिक से अधिक अपने भाव को व्यक्त करना, है ना, वाक्यांश। यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वाक्यांश का केवल एक अंश यूज कर रहे हैं आप लोग, जैसे जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, है ना, वो होता है कौन, सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानता हो, इसकी बजाय हम क्या बोल सकते हैं, वो तो सर्वज्ञ है ना। जिसकी गर्दन सुंदर हो, ये भी बहुत बार आता है, जिसकी गर्दन सुंदर हो, ये सारा बोलने की बजाय हम क्या कह सकते हैं, सुग्रीव, ठीक है। ये यहाँ लिख देती हूँ मैं, सुग्रीव, ठीक है। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ, है ना, जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके, एक शब्द में क्या बोलेंगे, अगम्य, ठीक है। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ, अजात शत्रु। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, है ना, ठीक है। इस तरीके से हम इनको बना सकते हैं, है ना। जो आंखों के सामने ना हो, अप्रत्यक्ष। जो सामने हो, प्रत्यक्ष। जो कुछ ना जानता हो, अज्ञे, है ना। इस तरीके से हम बहुत सारे शब्दों को इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला जो आधार है वो है, ये था बच्चे अर्थ के आधार पर, है ना। अगला जो आधार है हमारे पास वो है आपका विकार रूप या बदलाव के आधार पर, के आधार पर। कितने भेद होते हैं, दो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। दो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी, ठीक है। फिर ये विकारी भी चार होते हैं और अविकारी भी चार होते हैं, ठीक। अभी विकारी चार कौन से होते हैं, विकारी कौन से हैं चार, पहला आता है संज्ञा, दूसरा आता है सर्वनाम, तीसरा आता है विशेषण, ठीक है, चौथा आता है क्रिया। क्लियर। अब ये अविकारी कौन कौन से हैं, अविकारी विचार हैं, पहला है क्रिया विशेषण
बहुत अच्छे से पढ़ लेना इसको, है ना। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि, और चौथा होता है इसमें संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक। ये तो हो गए अविकारी और अविकारी। अब बात करते हैं कि विकार होता क्या है ना। विकारी शब्द हम किसे कहते हैं? ठीक है, विकार का मतलब होता है, यानी विकारी का मतलब क्या होता है बच्चे? परिवर्तन लाना, परिवर्तन लाना। ठीक है, ये जो विकारी शब्द होते हैं ना, ये बदलते हैं, इनको बदला जा सकता है। और जो आपके अविकारी होते हैं इनको बदला नहीं जा सकता है ना। देखो परिवर्तन कैसे आएगा? परिवर्तन आएगा जैसे लिंग, वचन, काल और कारक। तो वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदला जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे लिंग कैसे मैम? लिंग देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। जैसे लड़का लड़की बदल सकते हैं ना। ठीक है, माता पिता उनका चेंज कर सकते हैं हम लोग, है ना। वचन कैसे करेंगे? लड़का का लड़के हो सकता है और लड़की का लड़कियां हो सकता है। काल में कैसे करेंगे भाई? काल में, है ना, काल में देखो मोहन चलता है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। मोहन चलता था मतलब पास्ट की बात कर रहा है। मोहन चलेगा, यानी चलेगा मतलब क्या, किसकी बात कर रहा है? आने वाले की बात कर रहा है। तो काल के आधार पर बदल दिया भाई। अब कारक के आधार पर कैसे बदलेगा? जैसे मोहन ने सोहन को पत्र लिखा। अब देखो यहाँ कारक जो होते हैं ना, को का, तो अभी तो लिंग है हमारे पास क्या, पुल्लिंग। लेकिन जब सीता ने गीता को, यानी कि देखो बच्चे क्या होता है, कारक के आधार पर भी, जैसे लड़के के साथ क्या आ जाता है का, और लड़की के साथ की जुड़ जाता है। इस तरीके से सेंस बन जाती है यहाँ पर। कहने की बात पूरी क्या है कि जिनमें चेंज आएगा, यानी जिसका लिंग बदल सकता है, वचन बदल सकता है, काल बदल सकता है, कारक बदल सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। अब अविकारी हम किसको कहते हैं? अविकारी हम कहते हैं जिसमें ना तो लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन आएगा, चाहे लिंग कोई भी है, ठीक है, और ना ही वचन के आधार पर कोई परिवर्तन आएगा, ठीक है, और ना ही काल के आधार पर कोई चेंज आएगा, और ना ही कारक के बेस पे कोई चेंज आएगा। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। और ये चार होते हैं। विकारी देखो संज्ञा में बदलाव आता है, ठीक है, फिर सर्वनाम में बदलाव आता है, उसका का उसकी हो जाता है ना। और फिर आपका विशेषण में चेंज आता है। विशेषण में कैसे आता है? काला घोड़ा, काली, है ना, काला लड़का, काली लड़की, चेंज आ गया, है ना, विशेषता। और फिर आपका क्रिया में चलता है, चलती है, अब क्रिया में भी चेंज आ गया। इस तरीके से ये जो चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, ये शब्द होते हैं। संज्ञा क्या है? शब्द है। सर्वनाम क्या है? शब्द है। और क्रिया क्या है? ये भी शब्द है। विशेषण भी शब्द होता है, याद रखिएगा। ये वाक्य नहीं होते, ये शब्द होते हैं। ये जब आपस में सारे के सारे मिलते हैं ना, तो यानी पूरा जब क्या मिलेगा आपका? संज्ञा यानी कर्ता, क्रिया, है ना, कर्म मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? एक पूरा का पूरा वाक्य बना देते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं, हम लिंग की बात कर लेते हैं। देखो लिंग सभी को पता है, लिंग किसे कहते हैं? जिससे हमें स्त्री और पुरुष का बोध होता है कि भाई ये स्त्री है और ये पुरुष है ना। इसका एक अन्य अर्थ होता है, जैसे इसको हम चिन्ह भी कह देते हैं। चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध ध्यान रखिएगा, है ना। या निशान भी कह देते हैं, निशान इसी को कहते हैं। किसको? लिंग को। इसी को हम पहचान भी कह देते हैं, पहचान, ठीक है। इसी को हम क्या कह देते हैं? लक्षण भी कह देते हैं। किसको? लिंग को। अब लिंग होता क्या है? जो स्त्री और पुरुष का बोध कराए, स्त्री और पुरुष का बोध कराए हमें। बोध मतलब समझ, ठीक है। अब देखो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहले 3 होते थे, पर वो संस्कृत में होते थे। अब 2 ही होते हैं हिंदी के अंदर, है ना। जैसे पुल्लिंग और आपका स्त्रीलिंग, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
ठीक। लिंग होते हैं आपके 2। लिंग वाला चैप्टर मैं आपको अलग से कराऊंगी, अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। अगला देखो वचन। वचन भी 2 होते हैं, जिससे हमें किसका पता चलता है? वचन से एक या ज़्यादा होने का बोध होता है कि एक है कि 2 है ना, एक से ज़्यादा। वचन का मतलब ही क्या होता है? संख्या। ये अपना मतलब क्या बताता है? संख्या। उसकी संख्या कितनी है ना। और इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर प्लूरल सबने पढ़ा होगा है ना, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, जैसे लड़के से लड़की से लड़कियां, लड़के से यानी लड़का से लड़के, इस तरीके से हम वचन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करती हूँ आपको काल। काल भी सभी को पता ही है। काल कितने हैं? 3 काल है। ठीक है, एक आपका भूतकाल जो बीत चुका है। ठीक है, फिर आता है आपका वर्तमान जो चल रहा है। हम सब वर्तमान में ही रहते हैं, पर हम चिंता बस भूत की और भविष्य की करते हैं, भविष्य काल। तीसरा क्या है आपका? भविष्य काल। देखो पहला मैंने क्या बताया? भूतकाल। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया? वर्तमान जो चल रहा है, वर्तमान काल। और तीसरा होता है बच्चे भविष्य। हम सब यहाँ जीते, लेकिन चिंता हमें भूतकाल और भविष्य की होती है ना। चलिए अगली बात करते हैं कारक। कारक मैंने आपको समास के अंदर भी बताए थे। कारक, कारक क्या होता है ना। कारक कोई करने वाला, जिसमें काम के होने का कुछ ना कुछ हमें क्या होता है? बोध होता है। कारक उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, कारक का मतलब ये क्या होता है? करने वाला। अब देखो कारक के कितने प्रकार होते हैं। इसी कारक को हम क्या कहते हैं? इनकी जो विभक्तियाँ होती हैं ना, देखो इसके 8 प्रकार होते हैं। इनकी जो आगे विभक्ति होती है उसको हम विभक्ति कहते हैं, विभक्ति। इसी को हम क्या कहते हैं? चिन्ह भी कहते हैं। इसी को हम परसर्ग भी कहते हैं, परसर्ग। ठीक है, परसर्ग भी कहते हैं। अब मैंने कारक आपको बताए थे, कारक वाला टॉपिक हम अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना। कारक और उसकी विभक्ति या परसर्ग अभी नोट कर लेंगे थोड़ा सा। पहला होता है कर्म, सॉरी कर्ता, कर्ता ने रिलेट कर सकते हैं। इसका कोई सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस में से याद रख सको ना तो याद करने के लिए आसान हो जाएगा। बाकी ऐसा कोई नहीं कि भाई इसका सीक्वेंस ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, और चौथा होता है आपका संप्रदान। ये हम समास में पढ़ चुके हैं। समास इम्पोर्टेंट था ना वहाँ पर, समास तत्पुरुष समास के लिए और से या के साथ भी होता है। ठीक है, के साथ। अगला होता है अपादान। अपादान, अपादान का परसर्ग होता है से, जो अलग होने का भाव देता है ना। संबंध, संबंध में यहाँ सारे आएंगे का, के, खी, रा, रे, री, ना, ने और नी। ठीक है, फिर आता है अधिकरण। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक की विभक्ति होती है मैं, पर, और लास्ट आता आपका संबोधन। संबोधन जैसे हे, अरे, विस्मय आदि होते हैं इनमें लगे हुए, है ना। और फिर बोलते ना हे राम, अरे, या फिर रे, कुछ भी, है ना, जो लंबे टाइम तक हम जिसका वो करते रहते हैं ना, और फिर आश्चर्यचकित रहते हैं जिसमें, वो आपका क्या होता है? संबोधन। संबोधन मतलब किसी का संबोधन कर रहे हैं। हे तुम इधर आओ, है ना, इस तरीके से। अरे ये क्या हो गया, इस तरीके से। तो इनको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि विकारी और अविकारी क्या होता है। देखो विकारी यानी चेंज लाएगा, किसके आधार पर? लिंग, वचन
काल और कारक। लिंग कितने होते हैं? 2। वचन भी होते हैं 2, काल होते हैं 3 और कारक होते हैं आपके 8। ठीक है, अब बात करते हैं विकारी शब्द। इनमें से हम एक आज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मेन हमारा टॉपिक यही अभी, बाकी जो लिंग वाला और जो आपका वचन वाला टॉपिक है मैं आपको थोड़ा सा अलग क्लास में कराऊंगी ताकि आपको ये अच्छे से आ भी जाए। ठीक है, चलिए आज हम बात कर लेते हैं किसकी? विकारी शब्द में पहला ले लेते हैं। देखो विकारी शब्द, विकारी शब्द 4 प्रकार थे, इसका हम एक प्रकार उठाएंगे संज्ञा। संज्ञा, अब संज्ञा क्या है भाई, है ना? याद रखिएगा, आपने रट रखी है परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बस आप इतनी एक लाइन याद रखिएगा, दुनिया के सभी नाम, दुनिया के सब नाम क्या होते हैं बच्चे? तो संज्ञा। जितने भी नाम हैं दुनिया में सबको हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा। ठीक है, या तो वो जैसे फिर संज्ञा के कितने प्रकार बन जाते हैं हमारे पास? तो आपने देखा होगा कि 5 भेद हैं, पर मूल रूप से 3 भेद थे इसके पहले ना। ठीक है, देखो मूल रूप से कितने भेद थे इसके? संज्ञा के 3। देखो वहीं से निकल, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, देखो वहीं से निकल गए ना। देखो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो देखो व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, ये 3 दृश्य होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, और भाव क्या होता है? अदृश्य होता है ना। तो देखो यहीं से हम बनाएंगे, इन 2 से बनेगा एक भेद, यहाँ से बन जाएगा एक। 3 प्रकार थे मूल रूप से, मूल रूप से थे ये। मूल व्यक्तिवाचक, जो आपने परिभाषा पढ़ी ना बच्चे, उसी से बन जाएगा आपका ये। ठीक है, क्या बनेगा? देखो व्यक्ति, रटना नहीं, चीज़ों को समझना है ना। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी या तो व्यक्ति है या फिर जाति है या फिर उसके अंदर कोई ना कोई भाव छुपा हुआ है। दूसरा आता है जातिवाचक। ठीक है, अब तीसरा आता है भाववाचक। मूल रूप से 3 भेद थे संज्ञा के। ठीक है, अब देखो ये यथार्थ भी माने जाते हैं इनको, किनको? व्यक्ति और जाति को, क्योंकि हमें ये दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो भाव होता है ये भाव दिखता नहीं हमें, अदृश्य होता है, इसलिए हम इसको वास्तविक नहीं मानते हैं। ये क्या होता है? अवास्तविक होता है ये। ठीक है, चलिए अब देखो, अब कितने भेद हैं संज्ञा के? अब है 5। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? अगर पूछ लेगा संज्ञा के मूल भेद कितने थे, तो आप लगा सकते हैं 3। अगर पूछेगा संज्ञा के भेद कितने, तो 5। 5 कैसे बने भी? पहला तो हमें पता है व्यक्तिवाचक है। ठीक है, व्यक्तिवाचक है। दूसरा था हमारे पास जातिवाचक। इसी जातिवाचक से 2 भेद और निकले हैं, जिसका नाम है यहाँ पर, एक हो गया आपका द्रव्यवाचक। ठीक है, दूसरा हो गया आपका यहाँ पर समूहवाचक। ये इसी से ही पैदा हुए। ठीक, तो इसको हम नंबर दे सकते हैं नंबर 3, और इसको नंबर 4, और 5वां आप ले सकते हैं यहाँ पर भाववाचक। भाववाचक, इस तरीके से जातिवाचक से 2 भेद बन जाते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और आपका समूहवाचक। ठीक है, देखो बच्चे, जो जाति थी ना, जाति, ये देखो मूल परिभाषा इसकी कि द्रव्य जो है ना वो जाति थी पहले, लेकिन इसको अलग कर दिया कि ग्रुप वाली चीज़ें अलग कर दो भी, और जो आपके ठोस, तरल और द्रव वाली चीज़ें उनको अलग कर दो, और जो बचा वो सब कुछ किस में डाल दो? जाति में डाल दो। इस तरीके से बनाया गया था ये। ठीक है, अब देखो व्यक्तिवाचक क्या होता है? व्यक्तिवाचक, देखो व्यक्तिवाचक नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिवाचक। ठीक है, जो किसी का क्या बताए? निश्चित नाम बताए। निश्चित, किसी व्यक्ति का, चाहे वस्तु का है, चाहे स्थान का नाम है, पर वो निश्चित होना चाहिए, है ना, कॉमन नहीं होना चाहिए, वो निश्चित नाम होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपके पास किसी का नाम है जैसे श्याम, कोई नदी का नाम है जैसे गंगा, फिर जैसे किसी स्थान का नाम है जैसे पटना, जयपुर, है ना, दिल्ली,
ठीक है, किसी का नाम है, पर्टिकुलर नाम है। पर्टिकुलर नाम को ही हम क्या कहते हैं बच्चे, व्यक्तिवाचक। ठीक है, मोहन, सोहन, क्लास में जितने भी लोग हैं अगर सबका नाम बताओगे तो व्यक्तिवाचक है। अगर बोलेंगे लड़का तो लड़का मतलब जाति है उसकी, है ना। लड़के में तो बहुत सारे आ सकते हैं ना। अब देखो बात करते हैं जातिवाचक की। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है भाई? जाति जिससे किसी वर्ग की मतलब ऐसे संज्ञा पद होते हैं ये जिससे किसी वर्ग के सभी प्राणियों यानी सभी जीव, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ बकरी तो सभी बकरियों की सभी जाति का मैं बोध होता है यहाँ से, है ना। जैसे अगर यहाँ पर बात की जाए जैसे लड़का, तो लड़के की जाति का पता चल रहा है, हाँ भी लड़का है। जैसे आदमी, सभी आदमियों का पता चल रहा है ना, किसी एक का पता तो नहीं चल रहा है ना। जैसे शेर, शेर का कोई नाम तो नहीं लिया आपने, शेर की जाति बहुत सारे हैं, है ना। कोई शहर, शहर का नाम तो नहीं लिया, कोई भी शहर है यानी शहर पूरी जाति को इंडिकेट कर रहा है। गाय, गाय का नाम नहीं लिया तो इसका मतलब क्या है, गाय जाति की बात कर रहा है। नदी, नदी का कोई नाम नहीं लिया तो इसका मतलब जाति की बात कर रहा है ना। पुस्तक, कौन सी पुस्तक है पता नहीं है ना। ठीक है, अगर बोलेगा रामचरितमानस पुस्तक है तो यानी वो व्यक्ति हो जाएगा। फिर जैसे मेज, ठीक है, मेज का कोई नाम नहीं है यहाँ पर तो इसका मतलब जातिवाचक है। ठीक, इस तरीके से आपने इसको देखना है। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, देखो यहाँ द्रव्य, इसको मैं बता देती हूँ, एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव। द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ। ठीक है, पदार्थ। और इस द्रव का मतलब होता है कोई तरल, तरल चीज़ होती है ना। ठीक है, दोनों में अंतर है। चलिए अब देखो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। इसमें जिसमें क्या होगा, किसी पदार्थ का बोध होता है, जिसमें कैसे कैसे पदार्थ आएंगे, ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो। सभी प्रकार की गैसें भी क्या होती है, द्रव्यवाचक। सभी प्रकार की ठोस चीज़ें भी क्या होती है, द्रव्यवाचक। ठीक है, और सभी प्रकार का लिक्विड चीज़ें भी क्या होती है, जैसे ठोस में ले लो जैसे सोना, चांदी, है ना, लोहा, तांबा, ये सारी चीज़ें। द्रव में आ जाएगा जैसे पानी, जो लिक्विड चीज़ें हैं, घी, है ना, दही, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। गैस में ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं समूहवाचक। समूह यानी ग्रुप, पहले ही पता चल रहा है, समूहवाचक। समूह से मतलब एक समूह, एक समुदाय का बोध हो रहा है ना। देखो जैसे कक्षा, किसी एक आदमी से कक्षा थोड़ी ना बनती है, पूरे सारे लोग होने चाहिए उसमें। जैसे कोई वर्ग है, ठीक है, पुलिस, पुलिस भी कैसा शब्द है, समूहवाचक है। क्यों, किसी एक व्यक्ति से पुलिस थोड़ी ना होती है। सेना, ठीक है, और कोई टीम, कोई सभा, है ना, कोई परिवार, एक आदमी से परिवार नहीं होता, है ना, उसमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं तभी वो परिवार बनता है। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भाव, है ना, किसी का गुण दशा यानी किसी के अंदर क्या बात चल रही है। ठीक है, ये हमें भाव दिखते नहीं है, ये बस महसूस होते हैं, हमें ये फील कर सकते हैं हम लोग भाव को। ठीक है, जैसे क्रोध, जैसे क्रोध दिखा नहीं सकते आप कि ये लो जी मुझे क्रोध आ रहा है ना। जैसे मिठास, मिठास को दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, आप निकाल के थोड़ा ना दिखा सकते हैं अपना कि हाँ भाई ये है मेरा जी, है ना। करुणा, ये दया है जी, दया ले लो, है ना। मुझे खुशी हो रही है, खुशी निकाल के दिखा नहीं सकते। मुझे दुख हो रहा है, दुख भी मैं दिखा नहीं सकती हूँ, बस महसूस कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ उसको, है ना। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लिख लो यहाँ पर, याद रखिएगा। व्यक्तिवाचक हमेशा एक वचन होता है, एक वचन। आपको आसानी हो जाएगी इसको पहचानने में।
देखिए व्यक्तिवाचक हमेशा क्या होगा, एक वचन, ठीक है, ठीक है। और जातिवाचक, जातिवाचक हमेशा बहुवचन होता है, बहुवचन, ठीक है। और वैसे एक वचन जिनका बहुवचन भी बनाया जा सकता है, ठीक है, वो भी जाति में आ जाते हैं, जैसे लड़का, लड़के, ठीक है। और देखो क्या होगा, अगर जो भाववाचक होता है ना बच्चे, भाववाचक अपने आप में एक वचन होता है ना, ठीक है। भाववाचक क्या होता है, ये तो ना तो दिखता है, कैसा होता है, ये एक वचन होता है। अगर इसका हमने बहुवचन बना दिया, अगर इसका बहुवचन कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, तो ये जातिवाचक बन जाएगा, तो जाति में चला जाएगा ये। जैसे जवानी, जवानी हमें दिखती नहीं है ना, तो ये भाव है, ठीक है। पर जवानियाँ, अगर जवानियाँ कर दिया आपने तो इसका मतलब वो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। मेहरबानी, मेहरबानियाँ, ठीक है ना। अगर किसी भी भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए तो वो हमेशा जातिवाचक ही होगी, ठीक है। इतना आपने यहाँ से याद रखना है। अब देखो बच्चे, कुछ कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को व्यक्ति और जाति में। जैसे कई बार आता ना एग्ज़ाम में कि हर घर में तुलसी का पौधा, या आज के युग में हरीशचंद्रों की कमी नहीं है, हरीशचंद्रों की कमी, हरीशचंद्रों की कमी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो हरीशचंद्र है ना, ये किसका बोध करा रहा है, ये कोई व्यक्ति ना होकर किसी जाति का बोध कराता है ना, ठीक है। किसका बोध कराएगा, जाति का बोध कराएगा। जैसे अगर आएगा कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, इसका मतलब यहाँ तो जाति है। लेकिन क्या बोलेगा, जैसे सीता माता के बारे में आता है कि हर घर में सीता जैसी माताएं नहीं होती, यानी सीता जैसी, सीता मतलब यहाँ पर क्या है, जाति की बात कर रहा है ना। और आजकल तो जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंद मतलब नाम है, परंतु यहाँ पे जाति को इंडिकेट करता है। इस आधार पर आपने इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। अब देखिए कुछ मैं और चीज़ बताती हूँ आपको कि भाववाचक को कैसे बना सकते हैं हम लोग। भाववाचक बनाने के भी नियम होते हैं, भाववाचक को बनाने के 5 नियम होते हैं, इनको बनाया जा सकता है। देखो पहला किससे बनाएंगे हम, पहला नियम देखिए, पहला आप इसको जातिवाचक से बना सकते हैं। अगर आपके पास शब्द जातिवाचक है तो उससे आप भाव दे सकते हैं, उसमें उसको आप भाववाचक में बदल सकते हैं। जैसे जाति थी मेरे पास पशु, पशु से मैंने पशुता, जिसमें ता लगा होता है पीछे, है ना, त्व लगा होता है, पन लगा होता है, वो सारे किस चीज़ के होते हैं, तो वो होते हैं आपके भाववाचक के। जैसे अगर मैं बोलूँ जाति से भाव, जैसे लड़का, लड़का शब्द है, ये जाति है, इससे मैंने भाव डाल दिया तो लड़कपन हो गया, ठीक है। जैसे मनुष्य, मनुष्य बच्चे जाति है तो मनुष्य से क्या बन गया, मनुष्यता, ठीक है। पशु से पशुता भी होता है और पशुत्व भी होता है, ठीक है। और जैसे नारी से, नारी से बना देते हैं नारीत्व, नोट कर लेना, आपको मिलेगा नहीं कहीं वैसे कंटेंट ये आसानी से। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा से बन जाएगा बुढ़ापा। देव, देव से बन जाएगा देवत्व, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मिलेंगे आपको जाति से जो भाव बना देते हैं। जैसे बच्चा से, बच्चा से हो जाएगा बचपन, ठीक है। ईमान से हो जाएगा ईमानदारी, ईमान, ईमान आपका जातिवाचक है और ईमानदारी, ईमानदारी आपका भाव है, ठीक है। किसी की ईमानदारी दिखती नहीं है। और जैसे कुमार, कुमार शब्द है जाति, और कौमार्य, ऐसे यह प्रत्यय लगा दिया इसने यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं, है ना। घर से, जैसे घर जाति है, घरेलू है तो संज्ञा ही, लेकिन ये भाव और ये क्या है, जाति, सिंपल सी बात है ना। शिशु से शैशव बनता है, स्त्री से स्त्रीत्व बनता है ना। गुरु से गुरुत्व, गुरुता, गरिमा तीनों बन जाते हैं। व्यक्ति से व्यक्तित्व बनता है, वत्स से वात्सल्य बन जाता है ना।
वीर से वीरता बन जाता है, ठीक है। और माता से देखो, माता से मातृत्व बन जाता है, ठीक। और मूर्ख से मूर्खता, है ना। मानव से मानवता, ठीक। भ्रातृ से भ्रातृत्व, है ना। अब दूसरा नियम क्या होता है, सर्वनाम से भी बना सकते हैं आप इसको, ठीक है। सर्वनाम, सर्वनाम से भाव कैसे बनाओगे। अब देखो, अपना, अपना से बहुत बार आता है ये एग्जाम में कि नहीं, उनमें कौन सी भाववाचक संज्ञा, अपनापन या अपनत्व भी होता है ना। निज से देखो, निज, निज भी क्या सर्वनाम है, और निजता या फिर निजत्व हो जाता है, ठीक है। पराया शब्द है, पराया से परायापन हो जाता है, ठीक है। या फिर सर्व से देखो, सर्व, सर्व भी सर्वनाम में आ जाता है और इससे सर्वस्व हो जाता है, ठीक है। मम से ममता या ममत्व, ममत्व हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हैं आप। फिर तीसरा हम लेंगे विशेषण। विशेषण और जाति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं, इनको आपने देख लेना अच्छे से ना। विशेषण से भाव कैसे बनेगा, देखो, सुंदर शब्द था, सुंदर, मैंने बना दिया सुंदरता या फिर सौंदर्य, ठीक है। जैसे वीर, वीर विशेषण है तो वीरता, पढ़ने पड़ेंगे ये, है ना, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती। जैसे ललित, ललित से लालित्य, ये भी विशेषण से भाव बन गया। जैसे भोला, भोला से भोलापन, ठीक है, भोलापन। रिजु से, जैसे रिजुता, कठोर से कठोरता, गरीब से गरीबी हो जाएगा, है ना। गंदा से गंदगी हो जाएगा, छोटा से छुटपन हो जाएगा, एक से एकता बन जाएगा, है ना। इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट आता है जैसे महात्मा, जैसे प्रत्यय वाले भी होते हैं ना, कई बार महात्मा होता है शब्द, तो मैंने बताया था महात्म्य हो जाता है वहाँ पर, ये भी भाव है, ठीक है। देखो लिंक कर रहा है ना। जैसे प्यासा, प्यासा विशेषण है तो प्यास, प्यास क्या है, भाव, ठीक। महान, महान से हो जाएगी महानता, ठीक। धीर, शब्द धीर है, धीर से बन जाएगा धैर्य, ठीक है। इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं बच्चे, बहुत बार आते हैं ये एग्ज़ाम में। लघु से जैसे लाघव भी हो जाता है, लघुता भी हो जाता है, ठीक है। क्रिया से देखो कैसे डालेंगे भाव, अगला जो प्रकार आता है वो क्रिया, 5 प्रकार से होता है ना, 5 नियम होते हैं। क्रिया से भाव डालेंगे, कैसे डालेंगे क्रिया से, जैसे थकना क्रिया है तो भाव आएगा थकान, ठीक है। मिलाना क्रिया है, मिलाना का आएगा क्या, देखो मिलाप भी होता है, या आ भी चुका है एग्ज़ाम में, मिलाप या मिलान, ठीक है। और चढ़ना, चढ़ना क्रिया है और भाव क्या डलेगा, चढ़ाई, ठीक है। लड़ना क्रिया है, भाव आ जाएगा लड़ाई, ठीक है। खोजना क्रिया है, भाव डल जाएगा खोज। काटना, काटना से भाव आ जाएगा कटाई, ठीक है। खटखटाना, खटखटाना क्रिया है और खटखटाहट, आहट प्रत्यय जुड़ गया ना, खटखटाहट, तो यानी क्या है, भाव, ठीक है। हो गया। पालना, पालना से
पालन, ये ऐसे बनते हैं। पांचवा जो प्रकार है बच्चे वो है आपका अव्यय। अव्यय मतलब वही अविकारी। कुछ अव्यय शब्द भी होते हैं जो भाव बनाते हैं, जैसे ऊपरी, ऊपरी अव्यय है तो ऊपर, ऊपर आएगा यहाँ पर, ऊपर अव्यय है और भाव बन जाएगा इसका ऊपरी। ठीक है। निकट, निकट अव्यय है और निकटता क्या बन जाएगा, भाव। और नीचे, नीचे का नीचाई, भाव डल जाएगा। ठीक है। धिक, धिक भी क्या होता है, धिक, धिक होता है आपका क्या, अव्यय, और धिक्कार आपका भाव। दूर अव्यय है, दूरी भाव। ठीक है। ऐसे तो 5 प्रकार होते हैं किसको बनाने के, भाववाचक संज्ञा को बनाने के। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो आज हमने संज्ञा को भी अच्छे से पढ़ लिया। फिर मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि विकारी और अविकारी क्या होता है, और फिर मैंने आपको बताया था कि श्रुति समभिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं और वाक्यांश के लिए शब्द क्या होते हैं। इनको थोड़ा थोड़ा लाते रहेंगे ताकि आपका रिवाइज भी होता रहे, और आपके पास अगर कोई अच्छी सी किताब है उसमें भी आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, बाय।